कोई नहीं बोलेगा कि खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो। कोई नहीं बोलेगा कि खुद के लिए आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बैठ जाओ, कुछ अपने लिए टाइम निकाल लो, कुछ अपने लिए सोच लो। तो जी, आज का वीडियो बस इसीलिए है कि आपको अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। कोई तीसरा या दूसरा बंदा नहीं आएगा आपको बोलने के लिए कि आप अपनी लाइफ में कैसे लाइफ काट रहे हो, स्ट्रगल बड़ी। और मेनली हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि कोई चाहे आपका घर का कोई भी मेंबर हो, लाइक हस्बैंड भी, कि आपको ना कोई नहीं बोलेगा कि आप अच्छे से टिप टॉप होके रहो, आप अपने पे ध्यान दो, आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो। तो जी चलिए, आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं और स्वागत है आप लोगों का मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। और होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और कान्हा जी की कृपा जो है सब पर बनी रहे। सबकी जो भी विशेज़ हों बहुत अच्छे से पूरी हों, जो भी कुछ भगवान से मांग रखी हैं। तो जिस सुबह सुबह की यही प्रे करती हूँ, जो भी मेरा वीडियो देखता है या देख रहा है, और उन सबको भगवान अच्छे से खुश रखे, मज़े में रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। तो जी, आज का टॉपिक है कि खुद को जीने की तरीका, खुद को जीने का तरीका। आप टेंशन में रह लो, आप खाना ना खाओ, कोई बात, किसी बात पे झगड़ा हो जाए, कुछ भी आपके माइंड में आप डिस्टर्ब हो, आप दुखी हो, परेशान हो, कोई आपको मूड ठीक करने नहीं आएगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप रेस्ट कर लो, तबीयत सही नहीं है। आप काम करते रहोगे, ठीक है, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होने लग जाती हैं। क्योंकि आप अगर एक हाउसवाइफ अगर एक दिन भी लेट जाती है ना कि तबीयत ख़राब है, तो आप उस घर की कंडीशन देख सकते हो, उस घर की क्या कंडीशन होती होगी। क्योंकि हस्बैंड्स का क्या है कि जॉब पे चले गए, ऑफिस चले गए, तो घर कौन संभालेगा? या तो कोई सेकंड पर्सन हो संभालने वाला, किसी के कोई भी इन लॉज में हो, और जिसके कोई नहीं है तो फिर उसका कौन ही संभालने वाला होगा। और यही प्रॉब्लम मेरे साथ थी कि अभी फ़िलहाल कोई नहीं है कि अगर मैं रेस्ट करने पे लेट भी जाऊँ ना, अगर हस्बैंड, मेरी तबीयत ख़राब है और मैं हस्बैंड के आगे बोल दूँ कि जी आज मेरी तबीयत सही नहीं है, तो वो तो छूटते ही बोलते हैं रेस्ट कर ले, लेट जा। बट ये नहीं बोलेंगे कभी कि हाँ मैं काम कर दूंगा, कोई भी, मैं तेरे को चाय बना के पिला दूंगा या कुछ। उनको इन सब चीज़ों से कोई वो लेना देना नहीं है। तुम बीमार हो, ठीक है, लेट जाओ, रेस्ट कर लो, बस इतना बोल देंगे। मगर ये नहीं बोलेंगे कि हाँ काम मैं करवा दूंगा या कुछ, क्योंकि उन्होंने कभी करा ही नहीं है तो वो करवाएंगे क्या। और इसीलिए ना मैं ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को अच्छे से सिखा कर जाना चाहती हूँ कि सॉरी, जाऊँगी कहाँ, मतलब सिखाना चाहती हूँ कि कभी भी कोई उनकी जो आने वाले इन फ्यूचर में बच्चों की जब मैरिज हो, तो वो अपनी वाइफ को थोड़ा बहुत रेस्ट करवा दें। कि तबीयत ख़राब है तो भाई अपनी बीवी से कह दें नहीं तुम लेट ही रहो, आज मैं काम कर दूँगा। और ये चीज़ें होनी चाहिए, हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत केयरिंग होना चाहिए कि अगर तबीयत ख़राब है तो आप उनकी हेल्प करवा दो। और उनको, अच्छा, तबीयत नहीं भी ख़राब है तो एक दिन की छुट्टी तो इंसान दे ही सकता है। कि आप पूरे साल उनकी सेवा में लगे रहते हैं, घर वालों की सेवा में, ससुराल वालों की सेवा में, बच्चों की सेवा में। बट जब औरत का टाइम आता है ना कि रेस्ट कर लेती है और रेस्ट कर ले, तो कोई नहीं बोलेगा ना कि उसको कि आप आराम कर लो, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो। अगर कहीं हम सपोज़ करो कहीं जाना भी है मेरे को, अगर मैं कहीं जा रही हूँ, तो मेरे को जाने से पहले ना 10 बार चीज़ें मेरे को सोचनी पड़ती हैं। मेरे माइंड में थिंकिंग आती है कि भाई खाना बना कर जाना है, घर को क्लीन करके जाना है, कपड़े वॉश करके जाने हैं। और यहाँ तक कि तो बहुत बार जैसे हस्बैंड का खाना तो बना कर ही जाती हूँ, क्योंकि उनको तो कुछ भी आता ही नहीं है बनाना। थोड़ा चाय वाय बना लेंगे मगर उनको बनाने का मन भी नहीं है। उनको कोई, एक होता है ना कि मतलब काम करने का थोड़ा बहुत भी क्रेज़ हो, तो उनको घर का काम करने का तो बिल्कुल भी मन ही नहीं करता उनका। या तो ये कह लीजिए, या कुछ भी समझ सकते हो कि एक अंदर से इंसान को होता है ना कि नहीं चलो मैं कर लेता हूँ घर के काम। बहुत से मैंने जेंट्स देखे हैं जो अपनी वाइफ के साथ हेल्प करवाते हैं, सब्जी कटवाते हैं। मगर मेरी कहानी बिल्कुल अपोजिट है। उनसे कुछ किसी चीज़ के लिए मत कहो, बस वो घर के काम से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी है वो तो लाइफ इंसान को जो होती है कि हमें काटनी पड़ती है। खुद को बिज़ी रख के, खुद को अपने आप में ही मस्त रख के, यही एक
आप अपनी आदत समझ लो या कुछ भी एक ऐसी चीज़ समझ लो कि आपको अगर खुश रहना है, इन सब बातों को इग्नोर करना है, तो आपको बस यही चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप जो है कि अपने में मस्त रहो। कोई भी अगर टेंशन है, कुछ है, तो कोई आपको ये कहने वाला नहीं होगा कि भाई आराम कर लो, तबीयत सही नहीं है, या कहीं बाहर चले जाओ, शॉपिंग कर लो। तो मैंने तो अपने आप में बहुत सारे चेंजेस ले आई मैं, क्योंकि पहले क्या था, मैं जो कुछ भी जैसे थोड़ा बहुत नोक झोंक हस्बैंड वाइफ में होती रहती है, घर में भी बहुत सारी, जब आप जॉइंट फैमिली में हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर उनसे क्या होता है कि आपको वो एक ऐसा इम्पैक्ट डाल के जाती हैं कि आप दुखी हो जाओगे, आप खुद अपने आप को हर्ट करने लग जाओगे, अपनी जो है अपने पे ध्यान नहीं देते। और बहुत ज़्यादा, अच्छा मेरी क्या आदत थी कि ज़रा बहुत भी कोई भी छोटी मोटी चीज़ हुई है ना, तो मेरे को बहुत जल्दी रोना आ जाता था। मगर अब मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई हूँ, अब मुझे रोना नहीं आता, अब मैं जल्दी से तो मेरे आंसू नहीं निकलते, क्योंकि अपने आप को मैंने अब पत्थर बना लिया है एक तरह से, कि कोई कुछ भी बोलते रहो, मैं अपना आराम से अपनी लाइफ जो है स्मूथली जीने की चाहती हूँ। क्योंकि अब जो एज है मेरी 37-38, और मेरी 21 में जो है 21 साल की थी, मेरी शादी हो गई थी, और पूरा 21 मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो जब मेरा बड़ा बेटा हो गया था। और आज वही है कि जैसे शादी हो गई, बच्चे भी जल्दी हो गए, तो अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ में, एक स्ट्रगल पॉइंट आता है ना हर एक का। अब जीने का तरीका सीख लिया है, अब अपने आप को हर्ट नहीं करना, कि अब जो भी टाइम, जितनी भी लाइफ है, मैं अपने आप में ही खुश रहूँगी, अपने आप में ही आप सेटिस्फाई रहो, किसी की टेंशनों को अपने से इग्नोर करो, अपने घर के काम में व्यस्त। और जब से आपको मैं यकीन बताऊं कि आप अपने आप को बिज़ी रखना शुरू कर दो, आप किसी भी लाइन में हो, चाहे आप जॉब करते हो या कुछ नहीं भी करते, तो कुछ कीजिए। जो भी हाउसवाइफ हैं, एक घर के काम को ही करेंगे ना, तो आपको एक इंटरेस्ट सा आने लग जाएगा अपने आप को मस्त रखने में, व्यस्त रखने में। कुछ भी नहीं है, मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ, 1-1.5 किलोमीटर की वॉक से स्टार्टिंग करो, कि पहले 1 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ, पार्क चले जाओ, या जिम जा सकते हो तो जिम जाओ। अपना जो रूटीन है ना, वो थोड़ा सा चेंज करो। हम किसी और के साथ बैठ के इधर उधर अपने फ्रेंड्स के साथ या यहाँ वहाँ बैठ के बुराइयाँ करने से तो बेटर है हम अपने आप पर ही ध्यान देने लग जाएं। अगर कोई, किसी भी लेडी को कुछ चीज़ सीखने का शौक़ है, लाइक किसी को पार्लर का कोर्स सीखना है, कोई भी किसी भी चीज़ की आपके अंदर एक्साइटमेंट है कुछ सीखने का, तो आजकल तो यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे ही सारी चीज़ें सीख सकते हो। और मैंने भी बहुत चीज़ें यूट्यूब से सीखी हैं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब से आप क्या चीज़ नहीं सीख सकते। एक आजकल तो पढ़ाई भी इतनी आसान हो गई है कि यूट्यूब खोलोगे, हर एक चैनल, हर एक चैप्टर का जो है आपको आंसर मिल जाएगा। तो अपनी लाइफ में हमें वो मुकाम हासिल करना है जो हम नहीं कर पाई औरतें। हमारे टाइम पे ना गूगल था, ना नेट था, ना फ़ोन थे। हम उस टाइम के हैं जहाँ, जब मेरी शादी हुई है, आई थिंक उस टाइम पे वो वाला छोटे वाला नोकिया वाले फ़ोन स्टार्टिंग ही हुई थी। तो जब के टाइम में और अब के टाइम में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब तो मतलब बच्चे मेरे ख्याल से 1-2 महीने के होते हैं, तो आजकल तो दूध भी मतलब वीडियो देखकर ही पीते हैं बच्चे दूध। तो मैं वही कह रही हूँ, हमारे टाइम पे जो टाइम था ना, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी हर एक चीज़ के लिए। बट आज का जो टाइम है, वहाँ इतनी सारी आपके पास सुविधाएं हैं, आप कुछ कर सकते हो। और घर बैठी औरत के लिए मेरे ख्याल से यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे को लगता है। क्योंकि अगर आप घर गृहिणी हो, खाली हो, आपके अंदर किसी भी चीज़ का टैलेंट है ना, तो आप यूट्यूब पे वीडियो बनाइए। मैं तो यही कहूँगी, मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई, वो मेरा शायद कोई किस्मत का बैड लक ही है, जो अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मगर मैं देख रही हूँ जिनके अंदर टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, तो भाई उनके तो वीडियो बहुत अच्छे जा रहे हैं। चाहे मेकअप में है, चाहे डिशेस बनाने में है, या आपको कोई भी काम ऐसा आता है, चाहे दवाइयों के नुस्खे हैं, चाहे कोई मोटे से पतला होना है, या कुछ भी है, तो यूट्यूब पे आना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। घर बैठे आप कमाई कर सकते हो, आपको बाहर कहीं नहीं जाना। फिर दूसरी बात है कि बहुत लोगों के यहाँ ये भी है कि चेहरा नहीं दिखाना, तो आप ज़रूरी नहीं है आप अपना फेस रिवील करो। आप बिना फेस दिखाए ही
अपना वीडियो ऐसे बना सकते हो कि जहाँ आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना, आप मतलब आधे आधे हिस्से से वीडियो बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा प्रोसेस है अपने आप को बिज़ी रखने में। और यहाँ पे आज ना मैं थोड़ा हस्बैंड के कपड़े नाइट में ही मैंने निकाल लिए थे, वो सारे कपड़े मैं आज सूटकेस में रख रही हूँ। उनके कपड़े मैं ये मेरी दहेज की अटैची है जिसमें मेरे कपड़े आए थे, और ये बहुत बड़ी अटैची है और इसमें ही सारे कपड़े में इनके मेरे आ जाते हैं। तो ये मोटे मोटे कपड़े जो हैं मैं इनके आज रख दूँगी। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि अपने आप में व्यस्त रहने लग जाओगे ना, तो भाई घर के आधे से ज़्यादा जो टेंशन्स हैं वो आपकी ख़त्म होने लग जाएंगी, और आप देखोगे कि आप अपने आप में ही खूब अच्छे से जो है खुश रहने लग जाओगे। क्योंकि जब हम घर के काम कर कर के दुखी हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, या कोई भी टेंशन है किसी चीज़ की, उससे एक जो होता है ना मूव ऑन करने का सबसे बेस्ट तरीका मेरे ख्याल से यूट्यूब है। यूट्यूब आपको आपकी सारी तकलीफ़ों का हल है। अगर आप लोग चाहें तो अपना उस पर मैं तो सबको कहूँगी जो भी हाउसवाइफ घर का काम करती हैं या किसी भी चीज़ का उनके पास टैलेंट है, आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। जो भी कोई आपके मन में इच्छाएं रह गई हैं, तो सबके मन की इच्छाएं होती है। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं एक वर्किंग वूमेन बनूं, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था ना, तो मेरी शादी हो गई और ऐसे ऐसे करके जो है अपना फैमिली बढ़ गई। और फिर वही था कि धीरे धीरे जब शादी हो गई, घर गृहस्थी में लग गई, तो ये चीज़ मेरे माइंड से निकल ही गई कि मुझे कुछ अपने लिए करना था या मेरे को कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना था। बट जब से मैंने ये यूट्यूब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ अगर कोशिश करती हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कभी ना कभी जो है मेरी किस्मत ज़रूर खुलेगी। तो यहाँ पे मैंने ये दिवाली वाली नई बेडशीट जो थी वो निकाली थी, तो ये हेल्पर मेरी यही बोल रही थी कि बहुत अच्छी लग रही है भाभी ये वाली बेडशीट। और इसको अच्छा क्या हुआ था, कुछ कपड़े निकले थे तो मैं सारे कपड़े इसको ही दे देती हूँ। ये हॉल की सफाई करने के लिए आती है तो खुश हो जाती है बेचारी, जो भी कुछ दे दो ना, तो भाई इनको चाहिए ही क्या, थोड़ा बहुत सब पैसों के लिए ही, दो रोटी के लिए ही घर से निकलती हैं। तो जो भी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना, मैं इसको ही दे देती हूँ। इसका अच्छे से ये अपना जो है अपना यूज़ में कर लेती है। बच्चों के, अपने जो भी बच्चों के मेरे होते हैं ना वो कपड़े मैं इसको दे देती हूँ, लोअर टी शर्ट वगैरह, तो इसका काम बन जाता है। तो चलिए, मैं यही बात कर रही थी कि कौन कौन चाहता है यूट्यूब पे चैनल बनाना, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। मैं आज इस वीडियो में यही देखना चाहती हूँ, कौन अपनी लाइफ से परेशान है या कुछ भी डिप्रेशन में है। तो प्लीज़ डिप्रेशन में मत जाओ, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी टाइम आने पे। सब चीज़ों को ठीक होने का टाइम लगता है, आप एक साथ ही चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होती, धीरे धीरे होती हैं। भगवान सब चीज़ का टाइम बना रखा है और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों की तबीयत ख़राब होगी और टाइम से पहले आप बूढ़े दिखने लग जाओगी। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने ऊपर ध्यान दो, हरी सब्जियां खाओ, अपने पे बिल्कुल हर एक चीज़ ये सोच लो कि बस अपने लिए जीना है। अपने लिए पूरे दिन में से आप 1 से 2 घंटा जो है अपने लिए, चाहे अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा वर्कआउट करो। और यहाँ पे मैंने अपने गर्मी के जो भी जितने भी सूट थे वो सारे निकाल दिए। अच्छा, मैं बैग के अंदर ही रखती हूँ तो गंदे नहीं होते, जैसे मैंने प्रेस करके रखे थे ना वैसे के वैसे ही कपड़े अब निकले हैं। तो अभी ये काम तो फैल गया था, तो आज जो है फाइनली सारे कपड़े मैंने रख दिए थे। बच्चों के रह रहे थे वो मैंने नाइट में रख दिए थे। तो फ़िलहाल जो है ये कपड़े वगैरह रख दिए हैं, और इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का आज अभी एंड कर रही हूँ। और होप करती हूँ कि जिस किसी को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा आज का, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं चाहती हूँ मेरा ये वीडियो कम से कम मुझे जिस चीज़ की मेरे को होप कर रही हूँ वो मेरी चीज़ पूरी हो जाए शायद। तो चलिए, मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से। और ये सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, गर्मी आ ही गई है। तो बस अब इसी के साथ यहाँ जो है मेरे पूरे घर का काम भी कंप्लीट हो गया है, और मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।